Hello, welcome to my YouTube channel English Time with me. This is Azhar with you once again, and today I have brought for you a topic, a video, and it is all about, as you can see there on the board, cleft sentences. Cleft sentences. What is this cleft sentences? Grammarians, according to them, cleft means divided. Divided. So these are some particular structures which we call cleft sentences. uh, अगर आप अब देखेंगे दो किस्म के क्लेफ्ट सेंटेंसेस हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो इनके जरिए से हम समझेंगे कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, whenever you want to stress, whenever you want to emphasize a certain thing in your speech, certain words in your speech, it is all about those particular words. जब भी आप कुछ किसी किसी बात पर या कुछ वर्ड्स पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, फोकस कराना चाहते हैं किसी किसी बात पर, कुछ वर्ड्स पर, तो उन वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उन वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, इट इज ऑल उन्हीं उन्हीं किस्म के स्ट्रक्चर्स को हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं, जिन सेंटेंसेस में पर्टिकुलर हिस्से में वो ऐसे कहे जाते हैं जिन पर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो, जिनको काफी एम्फसाइज किया जाता है, जिन पर जो आप फोकस कराना चाहते हैं, जो भी जिसके साथ भी आप बात करना चाहते हैं। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, दिस इज द सेंटेंस, माय सेक्रेटरी sent the file to Mr. Raj yesterday. ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक, माई सेक्रेटरी सेंट द फाइल टू मिस्टर राज yesterday, एक स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि मेरा एक सेक्रेटरी है, तो उसी ने एक फाइल जो है मेरे ऑफिस में मिस्टर राज हैं कोई, कल कल उसको वो फाइल दी है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, एक तो सब्जेक्ट इसका माई सेक्रेटरी, ठीक है, माई सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइल देने वाला है, दिया क्या है, इट इज फाइल, दी किसको है, इट इज मिस्टर राज, कब दी है, येस्टरडे, टाइम। ठीक, अब आप माई सेक्रेटरी वन थिंग, किसने दी है, क्या दिया है, फाइल, नंबर टू, नंबर थ्री, किसको दी है, मिस्टर राज को, यह भी इंपॉर्टेंट है, कब दी है, येस्टरडे। तो इसमें आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस कराना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं कुछ वर्ड्स को, इनमें से किसी एक बात को, यानी कि इसमें से किसी चीज पर भी आप फोकस कराना चाहते हो, जैसे कि किसने फाइल दी। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एम्फसाइज कराना चाहते हैं कि किसको फाइल दी, यह भी हो सकता है कि क्या दिया, यह भी हो सकता है कि कब दिया। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाउ इसी सेंटेंस को हमने मुख्तलिफ तरीकों से क्लेफ्ट सेंटेंसेस में लिखा है, तो किस तरह से लिखा जाता है, तो एक तरीका है प्रेपरेटरी इट, वन वे इज टू यूज प्रेपरेटरी इट, जो इट है प्रेपरेटरी इट, इम्पर्सनल, ठीक है, इट, इट के साथ इज लगाएं आप, वॉज लगाएं हैं, इट डिपेंड्स whether you're talking about present or you're talking about past, it is or it was, इसको आप यूज करेंगे। तो इसमें आप रिलेटिव क्लास भी यूज करते हैं। ओके, तो जिस वर्ड पर, जिस बात पर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, उसको आप रिलेटिव क्लास में नहीं, रिलेटिव क्लास के अलावा आप उसको रखते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ आप रिलेटिव क्लास में डालेंगे, जिस पर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, उसको आप सेपरेट रखिए, उसको आप अलग रखिए। जैसे मैंने लिखा है, इट वॉज माई सेक्रेटरी दैट सेंट द फाइल टू मिस्टर राज येस्टरडे, मैंने अंडरलाइन किया है इट वॉज, तो जिसके साथ इट वॉज आप जहां पर यूज करते हैं, जिन वर्ड्स के साथ, यानी कि जिस पर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, सपोज आप इसमें आप एक सेंटेंस कहते हैं अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज से, माय सेक्रेटरी सेंट द फाइल टू मिस्टर राज येस्टरडे, कोई आपसे कहता है कि अब क्वेश्चन ये उठता है आपके ऑफिस में, मीटिंग में, कि किसने दी है, आखिरकार फाइल किसने दी है,
ठीक है, अब आपने स्ट्रेस इस चीज पर देना है कि किसने दी है, तो आप कहेंगे इट वॉज माई सेक्रेटरी, इट वॉज माई सेक्रेटरी दैट सेंड द फाइल टू मिस्टर राज यस्टरडे। तो फोकस आप इस पर कर रहे हो जो अंडरलाइन है, इट वॉज माई सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी, भाई ये सेक्रेटरी था मेरा जिसने फाइल दी है, क्योंकि क्वेश्चन रेज हुआ कि किसने फाइल दी है। इट वॉज माई सेक्रेटरी हु सेंड द फाइल टू मिस्टर राज yesterday, it was my secretary। तो आप इस पर फोकस कर रहे हैं, इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज क्लेफ्ट सेंटेंस। इसी तरह से मैंने, अच्छा ये इसमें एक चीज थी, अब जरूरी नहीं है, अब दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या दिया है, कि आपके सेक्रेटरी ने, आपसे क्वेश्चन होता है मीटिंग में, ऑफिस में, कि आपके सेक्रेटरी ने मिस्टर राज को आखिर क्या दिया कल, कौन सी चीज है। तो आप कहते हैं इट वॉज अ फाइल, इट वॉज अ फाइल दैट माई सेक्रेटरी सेंट टू मिस्टर राज यस्टरडे। आप इस पर फोकस कर रहे हो, फाइल पर। यहां पर भाई फाइल दी है सेक्रेटरी ने मिस्टर राज को, इट वॉज द फाइल दैट माई सेक्रेटरी सेंट टू मिस्टर राज यस्टरडे। तो अगर आप फाइल पर करना चाहते हैं, इसको एम्फेसाइज करना है, इस पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं, तो आप इसको इसके साथ लाइए, इट वॉज द फाइल, इट वॉज द फाइल। ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसको दी है। हाँ, आपके सेक्रेटरी ने फाइल किसी को दी है, आखिरकार किसको दी है, किसको दी है। तो अब आपने क्या कहना है, इट वॉज मिस्टर राज, इट वॉज मिस्टर राज दैट माई सेक्रेटरी सेंड द फाइल टू यस्टरडे, इट वॉज मिस्टर राज दैट माई सेक्रेटरी सेंड द फाइल टू यस्टरडे। तो आप इस पर फोकस कर रहे हैं जो अंडरलाइन है, इट वॉज, तो इसको आप इट वॉज के साथ रखेंगे मिस्टर राज को। एक चीज, एक और चीज इसमें है कि कब दी है। मिस्टर, आपके सेक्रेटरी ने मिस्टर राज को फाइल तो दी है, लेकिन कब दी है, क्या बोलते हैं आप। तो इसमें आप जवाब देते हैं इट वॉज येस्टरडे दैट माई सेक्रेटरी सेंड द फाइल टू येस्टरडे, इट वॉज येस्टरडे दैट माई सेक्रेटरी सेंड द फाइल टू मिस्टर राज, सॉरी इट इज मिस्टर राज हियर, इट वॉज येस्टरडे दैट माई सेक्रेटरी सेंड द फाइल टू मिस्टर राज। ओके, इट वॉज येस्टरडे, यहां पर येस्टरडे पर फोकस है, तो उसको आप यहां पर रखेंगे, वहां पर येस्टरडे नहीं है, इट इज मिस्टर राज। ओके, सेंड द फाइल टू मिस्टर राज। ओके, इट वॉज दिस। तो ये एक तरीका था, एक किस्म का क्लेफ्ट सेंटेंस था। ओके, दूसरा किस्म क्या है, दूसरी काइंड क्या है, व्हाट आई नीड। व्हाट आप यूज करते हैं, व्हाट आई नीड, या जिसके बारे में भी आप बात करते हैं, व्हाट आई नीड, व्हाट ही नीड्स, व्हाट यू नीड। जरूरी नहीं है नीड ही आप यूज करें, वॉट आप यूज कर सकते हैं, से आप यूज कर सकते हैं, किसी भी किस्म का आप यहां पर ये यूज कर सकते हैं जिसकी जरूरत है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अ रेस्ट इज what I need, a rest is what I need, a rest is what I need। कोई आपसे क्वेश्चन करता है what do you need, ओके, ओके, ये सेंटेंस है a rest is what I need। ये जो what I need है, ठीक है, what I need, what I need, यहां पर फोकस है आपका, a rest is what I need। Okay, then a book is what I want। आप चाहते क्या है, a book is what I want। बुक का क्या आप कहते हैं, book is what I want। भाई असल में बुक जो है, मैं चाहता ही यही हूं। आप इस पर फोकस कर रहे हो, what I want। Okay, what I need, what I want, what I say, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपके स्ट्रेस जिस पर आप दे रहे हो उसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में रख सकते हो। मैंने यहां पर इसी सेंटेंस को लिखा है, व्हाट आई नीड इज अ रेस्ट, व्हाट आई नीड इज अ रेस्ट, व्हाट आई वांट, यहां पर था अ बुक इज व्हाट आई वांट, यहां पर है इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है, व्हाट आई वांट इज अ बुक, व्हाट आई वांट इज अ बुक। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे। इसमें आप हु का यूज भी कर सकते हैं रिलेटिव सेंटेंस, इस क्लेफ्ट सेंटेंस में बनाने के लिए। हु, दिस इज अ पर्सन हु, इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लेफ्ट सेंटेंसेस, कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, जिनको आप क्लेफ्ट सेंटेंसेस में रखते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे about cleft sentences. Now at the end of the video, request to all whoever has not yet subscribed to my channel, I request you to subscribe to my channel, English Time with me. Keep liking, keep commenting, and keep sharing my videos. Thank you very much.